नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी के लिए प्रैक्टिस जीके जीएस का रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे एक हाइप बटन होता है, उस हाइप बटन को भी जरूर दबा देना। तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हार्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछे जाएंगे सीधे सीधे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कला मेजेथु किस राज्य से संबंधित अनुष्ठान कला है, ठीक है। तो ये किस राज्य से संबंधित है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए। तो ये जो है आपकी केरल राज्य से संबंधित कैसी है, अनुष्ठान कला है। तो इसका आंसर केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लघु गणक का आविष्कार किसने किया था। तो लघु गणक का आविष्कार किया था किसने, तो ये किया था जॉन नेपियर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं। तो सूर्य नमस्कार में होते हैं आपके 12 चरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक दूल्हे की तलवार जिसे हम बौछ बोलते हैं, ये किस राज्य के आदिवासी विवाह में धारण की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हार्ड वाले हैं, तो आपको पूरी वीडियो जरूर देखनी है। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। तो ये थी रजिया सुल्तान, ठीक है, जो कि दिल्ली की जो है सुल्तान थी। नेक्स्ट है, श्री भ्रामर मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, श्री भ्रामर मल्लिकार्जुन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है। तो श्रीलंका में कौन सा मंदिर है, ये है मुनेश्वरम, ठीक है। मुनेश्वरम मंदिर श्रीलंका में स्थित है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, आईटीसी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आईटीसी लिमिटेड का मुख्यालय है आपका कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय तारा भौतिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है आपका है बेंगलोर में, ठीक है। कहाँ पर है, बेंगलोर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। तो ये थे आपके लाला अमरनाथ, ठीक है। पहली जो टेस्ट क्रिकेट टीम थी उसके कौन थे, टीम के प्रथम कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है। तो ये होमी जे भाभा। इनमें से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ण सदस्य नहीं है। तो ये है आपका ईरान, ठीक है। तो ईरान जो है WTO का पूर्ण सदस्य नहीं है, पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपके संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता कौन थे। तो ये थे आपके KS कृष्णन, ठीक है। KS कृष्णन थे पहले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता, ठीक है। इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछे गए एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था। तो ये मिला था नेल्सन मंडेला को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है आपके अरविंद अडिंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो बुक से भी जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट। कलारी पैटू किस राज्य की मार्शल आर्ट है। तो कलारी पैटू है आपकी केरल की, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर एन राजम किसके वादक के रूप में विख्यात हैं। तो डॉक्टर एन राजम है, ये जो है वायलिन वादक के रूप में विख्यात है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी इन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है, जो 2026 में दिया गया है। नेक्स्ट है, खगेन महंत किस राज्य के प्रसिद्ध लोक संगीतकार मतलब कि बिहू सम्राट थे। तो ये किस राज्य से संबंधित है, ये है आपके असम राज्य से संबंधित, ठीक है। इन्हें बिहू सम्राट के नाम से भी
जाना जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, बिहू जो है कहाँ का है, असम का ही है नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बांगुरम्बा किस राज्य के बोडो समुदाय का लोक नृत्य है? तो जो बांगुरम्बा है ये है आपका असम राज्य का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लाई हरोबा किस शास्त्रीय नृत्य का प्रारंभिक रूप है? तो लाई हरोबा है आपका किसका है, ये है मणिपुर का, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, हरोबा मतलब कि हरी, तो मणि जो है हरी है, ठीक है। लाई हरी मणि, इस तरह से याद कर सकते हैं आप, ठीक है। मैंने भी इस तरह से याद करा हुआ है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगन को समर्पित है? तो भगवान मुरुगन को समर्पित है आपका थाई पूसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में इसी तरह के कठिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये सारे याद रखने मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। खिचड़ी, उत्तरायण, लोहड़ी किसके भिन्न नाम है? तो ये किसके भिन्न नाम है? तो ये है आपके मकर संक्रांति का, ठीक है। तो मकर संक्रांति को हम खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, भोरताल किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भोरताल आपके असम का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट, भवई किस राज्य का लोक नाट्य है? तो भवई है गुजरात का, ठीक है। कई बार पूछा गया। मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? तो मोनालिसा को लकड़ी पर पेंट किया गया है, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वर्तमान में आ रहे हैं। नेक्स्ट है, लसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो जो लसी बोली है आपके मिजोरम में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी? तो ये की गई थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाएं अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये है आपका श्रीलंका का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राष्ट्र आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो ये है आपका स्ट्राइक सर्कल, ठीक है। जबकि गुगली गुगली क्रिकेट से संबंधित है, फुल टॉस बॉल होती है ये भी, और शॉर्ट पिच भी, ठीक है, तीनों क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रित्जर पुरस्कार को आमतौर पर किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो प्रित्जर को जो है हम वास्तुकला के पुरस्कार के रूप में जानते हैं, ठीक है, प्रित्जर पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब ये है पृथ्जकर, ठीक है। पुलितजर होता है, वो होता है आपका पत्रकारिता से संबंधित, ठीक है, पुलितजर पुलितजर होता है पत्रकारिता से संबंधित, और यह है पृथ्जकर, ठीक है, ये आपका है वास्तुकला से संबंधित, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम बदलकर 1967 में क्या कर दिया गया था? तो इसका नाम कर दिया गया था शौर्य चक्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? चंद्रशेखर वेंकट। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हम विश्व हृदय दिवस मनाते हैं कब? 29 सितंबर को, ठीक है, 29 सितंबर को मनाते हैं। इंपोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड किसकी आत्मकथा है? तो ये जो किसकी आत्मकथा है, ये है रोल्ड हाल्ट की, ठीक है, रोल्ड हाल दाल की आत्मकथा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन किताब लिखी है? ठीक है, तो द लिविंग माउंटेन ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, बुक्स वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कालीघाट पेंटिंग का नाम किस स्थान के नाम से लिया गया है? तो जो आपका कालीघाट है ये लिया गया है कोलकाता से, ठीक है, याद रखना है, कैसे कालीघाट और कैसे कोलकाता, इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है, मन्ना डे किस क्षेत्र में एक मशहूर शख्सियत थे? तो मन्ना डे की बात करें तो ये संगीत संबंधित है, मन्ना डे याद रखना है। पदियानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पदियानी है आपका केरल से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बिरजू महाराज किसके लिए जाने माने नर्तक हैं? तो बिरजू महाराज जो है आपके कथक से संबंधित है, ठीक है, आप सबको पता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाई हरोबा उत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो लाई हरोबा है ये मनाया जाता है कहाँ पर? मणिपुर में, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, मणि लाई हरी, इस तरह से याद रख सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट है माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो माधवपुर की बात करें तो ये लगता है आपका गुजरात में। ठीक है, इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट है गान नगाई उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? तो यहाँ पर हिस्सा पूछा गया है, तो ये उत्तर पूर्वी हिस्से में मनाया जाता है भारत के। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है उधर साइड मनाया जाता है। समुद्र में कितना प्रतिशत कार्बन विलय के रूप में विद्यमान है? तो ये है आपका 71% कार्बन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है? तो आम जलकुंभी किसे कहते हैं? तो ये है आपका अकॉर्निया। ठीक है, क्या है? अकॉर्निया। बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर आपका कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कहाँ पर? कर्नाटक में। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे कि कोई नाटक करता है उसे हम क्या करते हैं? बांध देते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बुक्सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करिंगली पुंछ आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो ये वेटलैंड है। कौन सा? करिंगली पुंछ। तो करिंगली पुंछ किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से। ठीक है, तो कैसे करिंगली और कैसे केरल? ठीक है, केरल की पूंछ इस तरह से याद कर सकते हैं आप। ठीक है, करिंगली पूंछ, केरल की पूंछ, तो याद हो जाएगा आपको। एक दो बार इसे आपको बोलना है बस। नेक्स्ट है कौन से जीव अपने जीवन में निर्वाह हेतु उत्पादक पर निर्भर करते हैं? ठीक है, तो कौन से जीव है? तो यह है उपभोक्ता। ठीक है, ये उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, जो अपना प्रोड्यूस करते हैं उस पर ही निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर के भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो HTML की आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और ऑल्ट कुंजियाँ क्या कहलाती? तो इस तरह की जो कुंजी है ये कहलाती है मॉडिफायर कीज। ठीक है, मॉडिफायर कीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोया आधारित भोजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सोया आधारित भोजन है आपका मक्खन। ठीक है, मक्खन क्या कहलाता है? सॉरी, मक्खन कहाँ से हो जाए? ये है टोफू। ठीक है, टोफू एक पनीर आपने देखा होगा, टोफू नाम का पनीर होता है जो कि सोयाबीन से बनाया जाता है, बिल्कुल पनीर जैसा ही लगता है देखने में। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? तो ऑर्निथोफिली की बात करें तो ये होता है पक्षी के द्वारा। ठीक है, पक्षी के द्वारा होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो यह विटामिन के की कमी के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है और जो मरीज होता है उसकी मृत्यु हो जाती है ज़्यादा खून बहने से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। मगरमच्छों के हृदय में कितने चैम्बर या कक्ष होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं मगरमच्छ के हृदय में। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है, पूछा भी है। नेक्स्ट है किसका उपयोग परिरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है? तो किसी चीज़ को हम संरक्षित करते हैं तो किसका यूज करते हैं? तो वो है आपका, ठीक है, इन तीनों का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी सिरका क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड नमक का भी यूज करते हैं, चीनी का भी आपने मुरब्बा देखा होगा। ठीक है, सिरका भी अचार डलता है सिरके का। ठीक है, तो ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह कार्य करते हैं एक तरह से। नेक्स्ट है लॉन मूवर का आविष्कार किसने किया था? तो लॉन मूवर का आविष्कार किया था एडविन वर्डिंग ने। किसने? एडविन वर्डिंग ने किया। अब नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? ठीक है, तो ये कौन सा है जो 3 भागों में विभाजित है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो धौलावीरा है। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं, 3 भागों में विभाजित है, धौ ला और वीरा। ठीक है, हम अलग अलग लिखेंगे इसे।
तो एक होगा ध, एक होगा ला और एक होगा वीरा। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि 3 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। वे लकड़ी के बक्से में अनाज रखते थे, तो ऐसा भी नहीं है। वे घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, ये भी सही नहीं। सभ्यता पश्चिम बंगाल को कवर करती थी, ऐसा भी कुछ नहीं। ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष सूक्त को जो 4 वर्णों में उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वेद में पाया जाता है? तो पुरुष सूक्त की बात करते हैं तो इसमें क्या है, 4 वर्णों का उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, ये आपके 4 हो गए। तो ये जो है किसमें है, ये आपके ऋग्वेद में माने जाते हैं। ठीक है, पुरुष सूक्त का वर्णन आपको ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से कितने आश्रमों को संदर्भित करता है? तो छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रम है? तो इसमें जो है आपको जो है 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद में कितने 1028 सूक्त है। नेक्स्ट है, आईएनसी और मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में एक साथ आने का फैसला किया था? तो किस में किया था? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये आपका हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मजूमदार। ठीक है, कौन थे? मजूमदार। तो इसी याद रख लेना आप, मजूमदार को। नेक्स्ट है, आईएनसी के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? तो ये थे हसरत मोहानी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1885 में आईएनसी के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने ने लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, पहला जो अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो किसके द्वारा तैयार किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, भारत का संविधान पहली बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 सुधारों का विस्तार था? तो कौन सा था? ये था 1909 का अधिनियम। ठीक है, ये 1892 के सुधार थे, उसका ही एक विस्तारित रूप था। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है? तो आपकी जो ये अपशिष्ट शक्तियां हैं, ये लिए गए हैं आपसे कनाडा से। ठीक है, इसका विचार कनाडा से लिया गया है, अपशिष्ट शक्तियों का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इनमें से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान है, हाँ है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, शक्तियों का वितरण भी है। ठीक है, तो क्या नहीं है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो जो प्रकाश वर्ष है आपकी, ये निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को मापा जाता है इसके द्वारा। ठीक है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण करती है? तो वो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जलभृत। ठीक है, क्या कहलाता है? जलभृत कहलाता है, जो भूजल का भंडारण करती है चट्टान की परत। तो हमारे यहाँ पर 75 क्वेश्चन हो गए। तो वीडियो कैसी लगी? तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और नीचे एक हाई बटन होता है, उस हाई बटन को भी दबा देना। ठीक है, और आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़कर। आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो के लास्ट में आपको स्कैनर मिल जाएगा टेलीग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच
पानी से भरी परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो ये जो पानी से भरी चट्टानों की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? ये कहलाती है जल स्तर, ठीक है, वाटर टेबल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत में छेद मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो ये जो छेद है ओजोन परत में, ये आपका समताप मंडल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व को कुल कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? मतलब कि टाइम जोन्स में विभाजित किया गया है। तो कुल कितने टाइम जोन्स है? तो ये 24 टाइम जोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस क्षेत्र में निजी स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं? तो ये होते हैं निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है? लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। तो ये कौन सा है? मतलब कि कौन से क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे? तो प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि से जुड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो जो सर्विस सेक्टर है, इस दूसरा नाम है आपका इसका तृतीय क्षेत्र, ठीक है। टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं इसे, सेवा क्षेत्र को। जो 81 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 वाट किसके बराबर होता है? तो 1 वाट होता है आपका 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो जो स्फिग्नोमैनोमीटर है, इसके द्वारा हम रक्तचाप को मापते हैं, ब्लड प्रेशर को मापते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भूमिगत जल दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो किस उपकरण का यूज करते हैं? पीजोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होती है? तो एक हॉर्स पावर में आपके 746 वाट होते हैं, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था 10वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए? तो ये होता है 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, और ये शायद हुआ था 1985। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भारत का 45वां स्थल कौन सा है? ठीक है, तो यूनेस्को में शामिल 45वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो ये आपका सारनाथ, ठीक है। कौन सा है? सारनाथ, याद रखना इंपोर्टेंट है, लेटेस्ट। कथकली और मोहिनीअट्टम, तो ये आपके किस राज्य के नृत्य हैं? तो ये आपके हो जाएंगे केरल से संबंधित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथकली और मोहिनीअट्टम। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये है आपके वाई चंद्रचूड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में? तो यह है आपका अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट है, जनगण मन गाने की कुल अवधि कितनी है? तो हम जो जनगण मन गाते हैं राष्ट्रगान, इसकी अवधि है 52 सेकेंड, ठीक है, 52 सेकेंड इसकी अवधि होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण, तो ये था स्माइलिंग बुद्धा, कब किया गया था? तो ये आपको किया गया था 1974 को। उस टाइम पर पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, पीएम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावणी मॉडल IISc ने किसके सहयोग से जारी किया है? तो श्रावणी मॉडल की बात करें तो ये है आपके गूगल के सहयोग से जारी किया गया श्रावणी मॉडल, ठीक है, याद रखना। उदारा शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो उदार शक्ति है जो उदार शक्ति होगा शायद से, उदार शक्ति, तो ये मलेशिया के सहयोग से आयोजित किया गया, ठीक है, उदार शक्ति 2026, ठीक है, इंपोर्टेंट याद रखने, करंट अफेयर क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो रूस ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्याय अधिकरण के लिए किस भारतीय को नामित किया गया? तो कौन से भारतीय को किया गया? तो वो है DY चंद्रचूड़, ठीक है, तो ये जो है CGI भी रह चुके हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, तो इनको जो है मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए इन्हें नामांकित किया गया रूस के द्वारा, ठीक है, तो याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो हमने इसमें 100 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और नीचे एक हाई बटन होता है उसको जरूर दबा देना, हाई बटन को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लास्ट तक देख नहीं सकते, वीडियो के लास्ट में आपको टेलीग्राम का स्कैनर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे इस नए हाइप बटन को जरूर दबाएं, इससे हमारे वीडियो को और मदद मिलेगी। लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। बेहतरीन रिवीजन के लिए जुड़े रहें। PDF और मास्टर नोट्स के लिए स्कैन करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता हमारा संकल्प।